ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौन? कक्षा संख्या 20 विंशतितमी 20वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 20वीं को संस्कृत में कहते हैं विंशतितमी। ठीक है। अब मैं कक्षा का नाम आपको धीरे धीरे बोलता जाऊंगा तो अब गिनती आपको याद हो जाएगी काफी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जो क्रमबोधक संख्या वाची शब्द होते हैं, क्रमबोधक मतलब क्रम को बताने वाले। तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसके लिए अलग संख्या गिनती होती है और एक नंबर बताने के लिए केवल अलग गिनती होती है। तो ये क्या है? क्रमबोधक संख्या। इसको बोलेंगे विंशतितमी। लिखते जाइएगा अपनी कॉपी पर, तो आपको अपने आप ये संख्या याद हो जाएगी। विंशतितमी। ठीक है। ये कक्षा है तो 20वीं कक्षा ध्यान रखेंगे, इसलिए विंशतितमी कक्षा। 19 कक्षाएं आपको पढ़ा दी। इसका मतलब ये है आपको हमने अभी तक 3 सप्ताह पढ़ा दी। 19 कक्षाएं लगभग आपको हमने एक 3 सप्ताह पढ़ा दिया। अभी 1 माह आपका पूरा नहीं। अब आपकी गति बढ़ेगी, ध्यान रखें। अब आपको गति बढ़ानी है। ठीक है। धीरे धीरे भाषा है इसी प्रकार से सीखी जाती है। देखिए, मैंने भाषा सीखी है इसलिए मुझे पता है कि भाषा ऐसे ही सीखी जाती है। और जिन लोगों ने भाषा नहीं सीखी है, भाषा अर्थात ऐसी भाषा जो भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, उस भाषा की बात कर रहा हूं। हिंदी तो सामान्य रूप से हमारी मातृभाषा है और हमारे अनेक पाठकों की दूसरी भाषाएं भी हो सकती हैं। मराठी भी हो सकती है, कन्नड़ भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कुछ तमिल के भी लोग हो सकते हैं हमारे पाठक। ठीक है। उड़िया है, पंजाबी है। तो ये मातृभाषाएं जो कि वर्तमान में बोलचाल की भाषाएं, इनको सामान्य रूप से सीखना नहीं पड़ता है, इनको विशेष रूप से जब जानते हैं तब सीखना पड़ता है। परंतु संस्कृत भाषा ऐसी है कि वर्तमान में बोलचाल की भाषा नहीं। और साथ साथ में स्कूल कॉलेज की भी भाषा बहुत कम स्तर से है। इसलिए ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नई भाषा है, इसलिए थोड़ा सा कठिनाई आती। अनेक पाठ इस प्रकार से विचार करते हैं, कभी कभी बीच में आपके साथ में विचार शेयर करना ही पड़ेगा कि हम ट्यूटर लगा करके, ट्यूटर माने किसी को पढ़ाने वाला रख करके उसको अच्छी फीस दे करके जल्दी से सीख जाएंगे, ये झूठ है। ये झूठ है। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि
किसी भी ट्यूटर को आप पकड़ लीजिएगा, पैसे दे करके, क्या? पैसे दे करके आप किसी भी ट्यूटर को पकड़ लीजिएगा, किसी भी शिक्षक को पकड़ लीजिएगा, वो आपको इतना अच्छा नहीं सिखा सकता, जितना अच्छा मैं आपको निःशुल्क सिखा रहा हूँ। ध्यान रखें, मैं निःशुल्क सिखा रहा हूँ इसलिए अच्छी प्रकार से सिखा रहा हूँ। यदि मैं भी आपसे फीस लेने लगूँ, ये सभी कक्षाएँ पेड कर दूँ, तो फिर मैं इतने परिश्रम से नहीं पढ़ाऊँगा, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर तो मैं यही विचार करूँगा, भाई आप इतनी फीस दे रहे हैं, ठीक है, आपको इतना पढ़ाना है, छुट्टी। आपको आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे क्या करना, भाई मैं मेरी तो गलती नहीं। परंतु मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छी प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे। कई पाठक इस प्रकार से सोचते हैं, ठीक है? कई पाठक 1-2 कुछ बहुत सारे पाठकों की ऐसी धारणा है, उस धारणाओं को भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, ठीक है? कि हम लोगों से कहते हैं कि भाई हम निःशुल्क चला रहे हैं, आपका आप यदि समर्थ हैं तो सहयोग कर दीजिएगा, दान दे दीजिए, ठीक है? पर अनेक पाठकों की धारणा ऐसी बनी हुई है कि दान नहीं देंगे, आप हमसे फीस ले लीजिएगा, फीस दे करके हम पढ़ेंगे। तो हम साफ मना कर देते, नहीं, हम फीस दे करके पढ़ाते ही नहीं किसी को। चाहे आप हमको कितनी भी फीस देंगे, हम पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है कि हम विद्या का विक्रय नहीं करते, हम विद्या की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? इसलिए अनेक पाठक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते। आप पूछ सकते हैं कुछ भी, आपको उत्तर मिलेगा, परंतु कोई पाठक ये सोचे कि हम इनको मोटी फीस देंगे, तो हम फीस लेते ही नहीं। ठीक है? और प्रभु की कृपा से ये कार्य सभी आप सभी के सहयोग से चल रहा है और हम पूरे परिश्रम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और मैंने बताया कि लाखों लोगों को हमने पढ़ा दिया और लाखों लोगों को और पढ़ाना है। तो यदि आपके मन में ये धारणा है कि मैं फीस दे करके किसी से पर्सनल पढ़ूँगा तो अच्छा पढ़ लूँगा, नहीं जी, निकाल दीजिएगा। इससे अच्छा नहीं सिखा सकते आपको फीस से लेकर के पढ़ाने। चलिएगा, तो इसलिए हम लोगों से कभी सहयोग के लिए कहते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा, ये तो निःशुल्क निःशुल्क चिल्लाते हैं और ये तो दान माँग रहे हैं। तो दान तो ये कार्य कैसे चलता है? मेरे घर में कोई अ, बैंक तो नहीं खुली, मैं तो वैसे ही निर्धन आदमी हूँ। निर्धन माने धन की दृष्टि से निर्धन ही है। निर्धन माने बहुत बड़ा कोई कोठी या कोई हमारे बैंक बैलेंस तो नहीं है। हाँ, एक काम कर रहे हैं सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा के लिए, ठीक है? तो इसलिए ये जो सारी व्यवस्था चलती है वो आपके सहयोग से चलती है, ठीक है? परंतु किसी से कोई बाध्यता नहीं है। हम यही कहते हैं कि आप पढ़िए, 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 ठीक है? चलिएगा। तो मित्रों, हमारा ये 8वाँ अभ्यास चल रहा था, 8वाँ अभ्यास मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको कार्य का गृह कार्य मैंने आपको दिया था ये, ठीक है? ये गृह कार्य था, तो गृह कार्य आपने किया होगा। मैंने लिंक पिछली कक्षा के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। वहां पर आप क्लिक करके पूरा कार्य देख, ठीक है? अब मैं आपको आपने कर लिया होगा, ठीक है? अब आपका मैं यहाँ पर इसको बोल के अनुवाद भी बनवा देता हूँ। अब भी दोबारा भी चेक कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से पहले कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है? फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा। ये अनुवाद हमने आपको दिए थे बनाने के लिए, ठीक है जी? ये दिए थे। आइए, हाँ, नंबर 1
उसे पढ़ना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग है, तो विधिलिंग के हमें रूपों का प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा? उसे पढ़ना चाहिए। अब आप ऐसा मत समझे उसको पढ़ना चाहिए, हिंदी में उसको भी कह सकते हैं, परंतु उसको पढ़ना चाहिए तो मुख्य रूप से हमें क्या देखना को, और ये तो एक सामान्य निर्देश बताए थे, हमें ये देखना है कि ये जो पढ़ना चाहिए वाली क्रिया को के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, कौन कर रहा है। चाहे हम को बोले चाहे की बोले, परंतु पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, वो है कर्ता। तो यहाँ उसको पढ़ना चाहिए क्रिया कौन करे, वह। तो वह होना जरूरी नहीं है, हिंदी में उसको हम उसको उसे बोलेंगे, उसे पढ़ना चाहिए या उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सह पठेत। अब कमेंट कीजिएगा, 10 वाक्यों में से 2-3 वाक्य के लिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 2, उसे हंसना चाहिए। सह हस्से, जो ता है वो हलंत है, ध्यान रखेंगे। नंबर 3, उसे यहां आना चाहिए। सह अत्र आगच्छेत्, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। सह तत्र न गच्छेत्, कहीं मैं गलत बोल दूं तो टोक देना, ठीक है। उसे गेंद खेलना चाहिए। सह कंदुकेन, खेलना खेलना किसके है, क्या खेलने क्रिया में कौन सा सहयोगी है, गेंद। तो कंदुकेन तृतीया हुई, कंदुकेन क्रीडेत, उसे पिता के साथ घूमना चाहिए। सह जनकेन, सह अथवा साकम अथवा समम अथवा सार्धम, कुछ भी लिख सकते हैं। भ्राम्येत, क्या भ्राम्येत अथवा भ्रमेत, दोनों में से कोई कर सकते हैं। 7, बोलो जल्दी से। कन्या को नाचना चाहिए। कन्या नृत्य। खा 8, तुझे पत्र लिखना चाहिए। तो त्वम पत्रम लिखे। 9, तुझे भोजन खाना चाहिए। त्वम भोजनम खादे, तुझे जल पीना चाहिए। त्वम जलम पीबे, तू मुनि को देख। ये भी देख अथवा देखना चाहिए। तो त्वम मुनिम पश्ये पश्ये, ठीक है, मध्यम पुरुष है ना। तू हरि के साथ खेल अथवा तुझे हरि के साथ खेलना चाहिए। त्वम हरिणा सह क्रीडे, ठीक है, ये हरि के साथ, तो हरिणा सह, साकम, साकम भी कह सकते हैं। चलिएगा, ग, मैं प्रश्न पूछूं अर्थात मुझे प्रश्न पूछना चाहिए। अहम प्रश्नम पृच्छेयम, मैं पत्र लिखूं। अहम पत्रम लिखेयम, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। अहम पुस्तकम पठेयम, मैं फल चाहूं। अहम फलम इच्छेयम, मैं बंदर के साथ खेलूं। अहम वानरेण अथवा कपिना है, कपिया है ना, कपिना, कपिना सार्धम क्रीडेयम,
मैं सूर्य को देखूं। अहम रवि है, रविणा, रविणा पश्येयम। नहीं, गलत होगा, रमणा नहीं होगा, रविम, ये तो कर्म है ना, गलत हो गया। अहम रविम, रविम पश्येयम, अथवा सूर्यम भी कर सकते हैं, ठीक है। घा, सूर्य चमका, तो रवि ही, तो चमका, चमका के लिए इसमें धातु आई थी आपकी, कौन सी आई थी बताइएगा जल्दी से, ठीक है। इसमें ये आई थी चमकने के लिए आपकी दिव्यति, तो क्या आ जाएगा, सूर्य अदिव्यत, ठीक है। 20, बालिका नाची, तो बालिका अनृत्यत, गांव नष्ट हुआ, ग्रामः अनश्यत, गुरु शिष्य के साथ घूमता है। ये देखिए, ये वर्तमान काल है, घूमता है सामान्य। गुरु शिष्येण सह भ्राम्यति, क्या होगा, भ्राम्यति अथवा भ्रमति। 23, दुर्जन शिष्य के क्या लाभ, ठीक है, दुर्जन शिष्य के क्या लाभ, तो ऐसा वैसे कह सकते हैं दुर्जन शिष्य का क्या लाभ, ये कह दिया है दुर्जन शिष्य के, तो कोई बात नहीं, तो दुर्जनेन शिष्येण किम, अथवा किम कार्यम, अथवा कह अर्थ, अथवा किम प्रयोजनम, कुछ भी कर सकते हैं। राजा सेनापति के साथ यहां आया, नृपः, नृपः ही आया था इसमें, और तो कुछ नहीं आया, नया नहीं आया, तो नृपः सेनापतिना सार्धम अत्र आगच्छत, पहाड़ पर बंदर खेल रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, ये मैंने समझाया भी होगा, ठीक है। यहां पहाड़ पर, पहाड़ के लिए गिरी शब्द है, तो सप्तमी का रूप प्रयोग करना है, रूप याद करा दिया था आपको, तो क्या बनेगा, गिरऊ, गिरऊ कपयः क्रीडंती, ये ऐसे बनेगा, सप्तमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाक्य इसी प्रकार से इनको बनाना है, ठीक है। गिरिम नहीं होगा, गिरी के ऊपर खेल रहे हैं, तो सप्तमी आएगी यहाँ पर, ये ध्यान, ये हो गया। अब इसके बाद ही क के वाक्यों को और ख के वाक्यों को, ग के वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। चलिएगा बहुवचन में बोलते हैं, बोलिएगा मेरे साथ में, शीघ्रता से जोर जोर से बोलिएगा, हरिद्वार तक आपकी आवाज आ जाए। आइएगा, ते पठेयुः, ते हसेयुः, ते अत्र आगच्छेयुः, कहीं गलत हो जाए तो सही करा देना। ते तत्र न गच्छेयुः, ते कंदुकेन क्रीडेयुः। यहाँ पर तो एक ही गेंद, गेंद में तो एक ही वचन रहेगा, कंदुकेन, ठीक है। उसे पिता के साथ घूमना चाहिए। ते जनकैहि, यहाँ पर जनकैहि सा भी कर सकते हैं, बहुजनक में, पिता में बहुवचन भी कर सकते हैं, एक वचन भी कर सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। तो ते जनकैहि सह भ्राम्येयुः, अथवा ते जनकेन सह भ्राम्येयुः,
ठीक है, बहुत सारे पुत्र हैं और उनके पिता अलग अलग हैं, तो बहुवचन आ जाएगा दोनों जगह। और पिता एक है, बच्चे कई है, तो एक वचन आ जाएगा पिता के लिए। दोनों प्रकार से बना दिया। कन्या नृत्येयु, ठीक है, ये हो गया। अब मध्यम पुरुष का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यूयम पत्राणि लिखेत, यूयम भोजनम खादेत। ठीक है, यहाँ पत्राणि अर्थात बहुत सारे लोग तो बहुत सारे पत्र लिखेंगे, एक पत्र तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं तो एक वचन कर दीजिएगा। तुझे, अच्छा, यूयम जलम पिबेता, यूयम मुनिम, मुनि के लिए क्या दिया है, मुनि दिया है, तो मुनिम पश्येता, यूयम हरिणा सह क्रीडेता। अब उत्तम पुरुष का जाइएगा। वयम प्रश्नान, क्या प्रश्नान, ये पुल्लिंग शब्द है, प्रश्नान राम के समान रूप में, प्रश्नान पृच्छे, पृच्छेम, वयम पत्राणि लिखेम, वयम पुस्तकानि पठेम, वयम फलानि इच्छेम, वयम कपिभिः, कपिभिः सार्धं क्रीडेम, वयम रविं पश्येम। ठीक है, घ रवयः अदिव्यन। अब यहाँ पर, अच्छा ये तो नहीं, केवल इनका बनाना था बहुवचन में, ये तो बनाना नहीं ना। ठीक है, ये हो गया। फिर था का खा गा को लोट और लंग में बदलो। तो का खा ग इनको ही बदलना है। ठीक है, अब पहले तो हम किसमें बदलते हैं, लोट में बदलते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब आप भी प्रयास कीजिएगा। साहा पठतु, साहा हसतु, साहा अत्र आगच्छतु, सः तत्र न गच्छतु, सः कन्दुकेन क्रीडतु, सः जनकेन सार्धं भ्राम्यतु, कन्या, अच्छा, कन्या नृत्यतु। ठीक है, त्वं पत्रं लेख, त्वं भोजनं खाद, त्वं जलं पीब, त्वं मुनिं पश्य, त्वं हरिणा सार्धं क्रीड, अहं प्रश्नं पृच्छामि, अहं पत्रं लिखामि, अहं पुस्तकं पठामि, अहं फलम् इच्छामि, अहं कपिना सार्धं क्रीडामि, अहं रविं पश्यामि। ठीक है, चलिए, ये कर दिया मैंने, नैया पाल लगा दिया आपकी। ठीक है, ये तो वैसे सब कुछ तो करा दिया, पर अभ्यास करा देता हूँ आपको मौके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उत्तरमाला की जो
वीडियो उसको नहीं देखना चाहते मत देखिएगा जी, यही कर लीजिएगा। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से अच्छा सोचते हैं आपके लिए। अब आगे क्या था इसमें मित्रों, आगे आपको यहाँ पर ये स्थान भरो दिए थे, ठीक है, बाकी तो आपका काम था। तो यहाँ पर देखिएगा, सा पुस्तकम पठेत, ठीक है, त्वम पत्रम लिखेः, त्वम जनकेन सह गच्छेः, त्वम रविम पश्येः, कपिः नृत्यति। अब वो विधिलिंग है, नृत्येत। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो ये तो आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, प्रभु का लेके नाम लगे रहिएगा। हम तो मित्रों कम से कम 28 साल होने जा रहे हैं, 28 साल से लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो लगे ही है। ठीक है, अब आपके साथ लगे ही रहेंगे। चलिएगा, अब मित्रों आपको ही मैं अभ्यास कराता हूं, आपको चिल्ला चिल्ला करके, हो सकता है तो कमेंट करिएगा, अभ्यास कराता हूं। ठीक है, आज अभ्यास के लिए ही मुख्य रूप से रख ली मैंने ये। ठीक है, इसमें क्या है, एक वचन के वाक्य आपको द्विवचन और बहुवचन में बनाने मैं भी आपके साथ में अभ्यास करूंगा। ठीक है, देखिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, हरिणः धावति। हरिणा का हरिण, जो वो हिरण होता है, वो दौड़ता है। ठीक है, धावती माने दौड़ता है। दो होंगे हिरण तो धावतः होता क्रिया, पता है, भवती भवता भवंती। और हरिणाः धावंती, बहुत सारे हिरण दौड़ते। अब यहाँ पर एक वचन में अब आपको बनाना है, जोर से बोलिएगा, ईमानदारी से। ठीक है, परमात्मा को साक्षी मान करके, मुझे साक्षी मत मानिएगा। मैं तो आपको देख नहीं रहा जी, मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं तो अपने सामने वाली चीजों को देख सकता हूँ, दीवार के उधर भी नहीं देख सकता है? ठीक है, परमात्मा को साक्षी मान के परमात्मा देख रहा है, और आप बोलिएगा, जैसा भी बोलिए ईमानदारी। ठीक, चलिए, कवि ही रचयति, कवि ही रचय, कवि रचना करता है। द्विवचन में क्या होगा, आपको यहां पर भी द्विवचन करना है, यहां पर भी करना है। तो इसमें द्विवचन में होगा कवि, हरि के समान, कवि रचयतः, कवयः रचयन्ति, यानम चलति, वाहन चलता है। तो यानम ये नपुंसकलिंग है, गृह के समान चलेंगे, तो याने चलतः, बोलिएगा, थोड़ा तो बोल दीजिएगा, चुपचाप मत बैठे रहिएगा। यानानि चलन्ति, माता पालयति। अब इसका आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको इसका सहायता करता हूं, माता पालयति। द्विवचन में इसका बनता है, माता का आप नहीं बना सकते हैं, माता का बनता है माता रऊ, ऐसा बनता है। ये तो बना देंगे आप, मातरऊ पालयतः, पालयतः पालन करती। मात बहुवचन में क्या बनता है इसका, मातरः, मातरः पालयन्ति, माताएं पालन करती हैं। ठीक है, पिकः कूजति, नई नई क्रिया भी आप सीखेंगे। पिका, पिकः का अर्थ होता है कोयल, पिकका का यो हो, तो कूजती माने कूहू कूहू की आवाज करती है। द्विवचन में क्या है, पिकाऊ कूजतः, पिकाः कूजन्ति, बालाः चुटति, बालाः चुटति, चुटकी बजाता है। अभी नई क्रिया सीख लिया आपने। बालाः चुटति, बालौ
चुटताः, बालाः चुटन्ति। ठीक है, चलिएगा चुटकी बजा लीजिएगा। वृक्षः फलति, वृक्ष फल रहा है, फल देता नहीं है, फलति माने वृक्ष पर फल आ रहे हैं। वृक्षौ फलतः, बोलिए वृक्षाः फलन्ति, महिला जलपति। ये रमा, रमा है, रमा रमा के समान है। तो महिला जलपति, महिला बात करती है, बोलती है। द्विवचन में महिले जलपतः, महिलाः जल्पन्ति, वस्त्रम शुष्यति, कपड़ा सूखता है। वस्त्रे शुष्यन्ति, ये नपुंसकलिंग है, ठीक है। वस्त्राणि शुष्यन्ति। आइएगा, शुकः रटति, शुका माने तोता, पैरट। रटति माने रटता है, कुछ बोलता रहता है। शुकौ रटतः, शुकाः रटन्ति, चोरः चोरयति, चोरौ चोरयतः, चोराः चोरयन्ति, चोरी करते हैं। पुष्पम विकसति, विकसति माने खिलता है। ठीक है, नई क्रियाएं अपने आप आपको याद हो जाएंगी। ये वाली जो धातुएं हैं ये इसमें नहीं है, परंतु मैं ऐसे आपको बहुत सारी धातुएं लिखते रहिएगा। ठीक है, फूल खिलता है, गृहम के समान चलेंगे। पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति, वानरः आरोहति, वानरः का अंदर है बंदर। आरोहति, आरोहति का अर्थ चढ़ता है। पेड़ आदि पर, पहाड़ आदि पर चढ़ना को बोलते हैं आरोहति। वानरौ आरोहतः, वानराः आरोहन्ति। चलिए अब यहां पर ये है पिता। पिता के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया, जनक। या पिता शब्द का अलग प्रकार से रूप चलते हैं। जनक का तो पता ही है आपको, पिता के भी आपको बता देते हैं। क्या होगा, पिता नयति, पिता ले जाता है। द्विवचन में क्या बनेगा इसका, पितरऊ नयतः, तो पिता ले जाते हैं। बहुवचन में क्या बनेगा, पितरः नयन्ति। बोलिएगा जी, मैं तो बहुत तेज तेजी से बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहे, बोलिए, चलिए बोलिए। मशकः दशति, मशका माने मच्छर, मस्किटो। दशति माने काटता है, डंक मारता है। तो मशकः दशति, मशकौ दशतः, मशकाः दशन्ति। कार्यम सिद्ध्यति, ये कार्यम है, ठीक है। कार्यम सिद्ध्यति, कार्य सिद्ध होता है, मतलब पूरा होता है। कार्यम सिद्ध्यति, कार्ये गृहम के समान। सिद्ध्यतः कार्याणि सिद्ध्यन्ति। मूर्खः निंदति, ये तो समझ के होंगे आप आराम से। मूर्खौ
निंदतः, मूर्खाः निंदन्ति। निंदन्ति मान निंदा करना, मूर्ख लोग निंदा ही करते हैं। आइए, शौचिकः सीव्यति, ये नया शब्द है थोड़ा, कोई बात नहीं। शौचिका का अर्थ होता है टेलर, टेलर सिलाई करने वाला। तो सीव्यति माने सीता है, तो शौचिकः सीव्यति, शौचिकौ सीव्यतः, शौचिकाः सीव्यन्ति, चालकः चालयति। ध्यान रखेंगे, चालयति एक चलती होता है, वो चलना अर्थ में होता है। चालयति माने चलाना अर्थ होता है, ठीक है। चालयति माने चलाना, तो चालकः चालयति, चालक चलाता है। क्या चला, गाड़ी आदि चलाता है। चालकौ चालयतः, चालकाः चालयन्ति। कमेंट से भर दीजिएगा आज। कृषकः कर्षति, कृषक माने फॉर्मर किसान, कर्षति माने जोतता है, किसान तो ही करता है। कृषकः कर्षति, कृषकौ कर्षतः, कृषकाः कर्षन्ति। भगिनी स्निह्यति, भगिनी माने बहन, स्निह्यति प्रेम करती है भाई को, तो भगिनी स्निह्यति। अब इसका आप नहीं बना सकते, अभी आगे बना देंगे, मैं बना देता हूँ। द्विवचन में इसका बनेगा भगिन्यौ, ऐसा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, भगिन्यौ, और बहुवचन में बनेगा भगिन्यः, ठीक है जी। तो भगिन्यौ स्निह्यतः, भगिन्यः स्निह्यन्ति, ठीक है। सिंहः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति, ठीक है। चल, चटकः कूजति, चटका में चिड़िया, चिड़िया चिड़िया चूचू करती है, कुंजन कुंजन करती है। चटकौ कूजतः, चटकाः कूजन्ति। तक्षकः तक्षति, तक्षका जो है कारपेंटर, जो बढ़ई होता है। तक्षति माने लकड़ी को छीलता है, काटता है। तक्षकः तक्षति, तक्षकौ तक्षत, वो तक्षतः, तक्षकाः तक्षन्ति, ठीक है। कार्यकर्ता संचरति, कार्यकर्ता आप जानते ही, तो कार्यकर्ता संचरति माने घूमता है, संचरति का अर्थ वास्तव में घूमना। अब ये नहीं बना सकते आप, अभी मैं बनाता हूं। तो यहां पर क्या हो, कार्यकर्ता, द्विवचन में क्या होगा, कार्य कर्तारौ, ठीक है। तो कार्यकर्तारौ संचरन्ति, और बहुवचन में इसका होता है कार्यकर्तारः संचरन्ति। मैंने यहां पर भी संचरन्ति है, कार्यकर्तारौ संचरतः ऐसा होगा, शायद मुझे लग रहा है गलत बोला है मैंने। तो कार्यकर्तारौ संचरतः, कार्यकर्तारः संचरन्ति। वैद्यः चिकित्सति, वैद्य आप जानते हैं, चिकित्सति माने इलाज करता है, चिकित्सा करता है, ट्रीटमेंट करता है।
तो वैद्यः चिकित्सति, वैद्यौ चिकित्सतः, वैद्याः चिकित्सन्ति। ठीक है, अब मैंने तो काफी अभ्यास कराया आपको। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना होगा। मैंने आपको कहा है कि मैंने 100 से अधिक स्टोरियों की वीडियो बनाई हुई हैं, उन वीडियो को एक बार अवश्य देखें। ठीक है, हर बार हम नई नई वीडियो एक ही चीज की नहीं बना सकते, क्योंकि सारा समय उसी में चला जाएगा। एक कक्षा बनाने में समय लगता है, आप ध्यान रखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपको हमने 40 मिनट की कक्षा पढ़ाई है तो 40 मिनट ही लगे हैं। इसमें 40 मिनट और इसकी ये कंटेंट तैयार करने के लिए, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए 40 मिनट की कक्षा के लिए मुझे खर्च करने पड़ते हैं 3 घंटे। ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो तो ये तो यहाँ पर आगे खड़े हो गए और पढ़ा दिया। ये सब कुछ ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा, टाइम लगता है इसमें। इसलिए जो स्टोरी हमने बनाई है आज से 4 वर्ष पूर्व, उन स्टोरियों को सुन करके लाभ लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने पहले वीडियो में किसी में शेयर कर दिया है, परंतु आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर लिंक ले लीजिएगा प्लेलिस्ट का, तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप आराम से एक एक स्टोरी को सुनिएगा और समझिएगा, तब अभ्यास होगा। आपको भाषा स्वयं, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक आपको केवल प्रथम सीढ़ी पर ले चढ़ा रही है। ये पुस्तक आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरी भाषा का प्रकांड विद्वान बना के छोड़ेगी, नहीं। ये तो प्रथम सीढ़ी पर चढ़ा रही है जी, चढ़ो, फिर आगे और चढ़ना है तो फिर और प्रयत्न करो। ठीक है, तो भाषा संभाषण आपको सीखना है तो आपको सरल सरल स्टोरियां पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। आगे की कक्षा में हम आरंभ करेंगे आपका, ये है अभी कार्य तो आपको देना था मुझे कुछ कार्य। ठीक है, कार्य दूंगा आपको, आज तो कुछ कार्य है ही नहीं, तो कार्य तो देना पड़ेगा आपको। आप खाली के आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, खाली ये कर दिया था आपको मैंने। अब आज की कक्षा में एक मुझे याद कराना था आपको, क्री धातु के 5 लकारों के रूप याद कराने थे। ठीक है, अब ये यही करेंगे, ये तो आगे कराएंगे, परंतु मैं आपको यही कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपका अभ्यास इसका बहुत प्रयोग करते हैं। ये आप देखेंगे पीछे जो धातु रूप दिए हैं पुस्तक में, वहां 36 नंबर पर क्री धातु का है रूप 5 लकारों। वैसे मैंने आपको 3 लकारों में तो करा दिया, 4 में करा दिया, परंतु आज यहां मैं आपको साक्षात दिखा देता हूं पूरा। आपको याद कर लेना पक्का, 2-4 दिन सोते समय थोड़ा सा याद करके सोए तो अपने आप हो जाए। चलिएगा, आइएगा, तो ये 5 लकारों में आपको हम करा देंगे। ठीक है, ये और बाकी आगे छोड़ दीजिएगा सारा कार्य, बस करना इसका अर्थ है। ध्यान रखेंगे, इसका वास्तव में प्रयोग आपको एक वचन और बहुवचन में ही मिलेगा। अब आप एक वचन बहुवचन को क्या याद करेंगे, दो वचन को छोड़ देंगे तो कोई लाभ भी नहीं है। द्विवचन को भी कर लीजिएगा साथ में, चाहे पेशक प्रयोग कम मिलता है। ठीक है, संभाषण में तो एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग हमें करना है, द्विवचन का तो करना ही नहीं होता है, मानिए। चलिए बोलिएगा, ये लट लकार है। लट लकार का अर्थ होता है करता है अथवा कर रहा है, रहा है, रहता है, रहती है। ठीक है, ये अर्थ हो। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। चलिए लोट लकार आ जाइएगा। करोतु कुरुताम
कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतं, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। लंग बोले अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्म। विधिलिंग कुर्यात्, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। लिट लकार करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। ठीक है, माने करूंगा, करेगा, तुम करोगे, ये अर्थ होगा भविष्य। पांचों लकार के त्रि धातु के रूपों को आपको रट के फेंकना नहीं है, रट के रखना, स्मरण करके रखना है। बोलते रट के फेंक दो, तो रट के फेंकना नहीं है, रट के बुद्धि में रखना है। ठीक है जी, ये कार्य मैंने आपको दे दिया और अगली कक्षा में पढ़ाएंगे आपको फिर नवमाह अभ्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब इसके 15 अभ्यास हो जाएंगे, क्या इसके 15 वो 17 है, 15 नहीं 17, जब इसके 17 अभ्यास हो जाएंगे तब आपकी हम एक परीक्षा लेंगे। ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, यहीं पर होती है। और फिर एक परीक्षा होगी आपकी 30 अभ्यास पूरे होने पर। इस पुस्तक की 2 परीक्षाएं ली, उससे परीक्षा से कोई आपको नौकरी मिल जाएगी ऐसा नहीं है। केवल आपने क्या पढ़ा, कितना सीखा, उसका आप अवलोकन कर सके, है ना, वो जान सके कि हाँ हमने इतना सीख लिया। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं और अपने मित्रों को जोड़िए निस्वार्थ भाव से। बहुत सारे हमारे संस्कृत प्रेमी है, देखिए हमें कितना प्रेम करते हैं। आज के समय में इतने लोगों को हमने जोड़ा संस्कृत के लिए और इतने लोग जुड़े, ये दोनों ही बातें बहुत ही शुभ संदेश देती हैं, हमारे मन को प्रसन्नता देती है। मैं कहीं किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में पढ़ा था, किसी गुरुकुल में पढ़ा था, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा था, तो 5-6 विद्यार्थी मिलते, 10 विद्यार्थी मिलते, इससे अधिक नहीं मिलते। और कभी कभी तो मिलते ही नहीं है, ऐसे ही दूसरे कार्यों में लगे रहना पड़ता है। तो मुझे तो इतने हजारों की संख्या में विद्यार्थी मिले, ये तो मेरे लिए भी एक सुखद संदेश है। मुझे भी एक प्रसन्नता होती है मन में कि जो भी हमने पढ़ा उसका अच्छी प्रकार से माने उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हम लोगों तक वो चीज पहुंचा पा रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मुझे 2 लाख की सैलरी मिल जाए, वो विद्या का प्रयोजन, वो विद्या का प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो बेशक मुझे 2 लाख रुपए ना मिलते हो, परंतु मुझे 2 लाख रुपए से जो संतुष्टि मिलती है उससे कई गुना मुझे संतुष्टि मिलती है इस कार्य को करने। ध्यान रखिए, तो इसलिए आप भी अपने मित्रों को जोड़िएगा पढ़ने के लिए। और ये कोर्स बना रहे हैं, फिर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे नए नए चलाते रहेंगे। बाकी तो हमारी और उच्च स्तर की कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, चलिएगा एक कक्षा और हम आरंभ करने जा रहे हैं, वो आप सभी उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सुंदर कक्षा है, मैं सूचना दे देता हूँ, वैसे कोर्स बन जाएगा बाद में भी। ठीक है, ये शुकनासोपदेश बहुत सुंदर एक पुस्तक है। हैं? ये शुकनासोपदेश है। ठीक है, ये महाकवि बाण भट्ट के द्वारा, इसमें बहुत सुंदर
हमारे जीवन संबंधी बातें हैं, तो इसको पढ़ाएंगे और ये सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो हमारे जो भी पाठक हैं वो तो ज्ञानवर्धन के लिए अवश्य इस सीरीज को सुन लें। इसको शीघ्र ही चालू करेंगे, आरंभ करेंगे। आपको अपने आप मिल जाएंगी वीडियो। ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।